हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डू वाइल लूप को इटरेट करते हैं सीएल प्रोग्राम में। तो लूपिंग का मैं आपको पहले से थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया, मैं उसको एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो लूप्स क्या होता है, जब भी आपको किसी सेट ऑफ कोड या किसी सेट ऑफ लाइंस ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना होता है तो उसको हम एक लूप में इटरेट करवाते हैं। और उस लूप में कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसके ऊपर वो इटरेशन मूव करता है। और हमने जो भी कोड लिखा होता है वो पीस ऑफ कोड बार बार हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम लूप को इटरेट कर सकते हैं, जिसमें से पहला आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डू वाइल लूप। तो मैं अब आपको यहाँ से लाइन नंबर 10 से एक्सप्लेन करता हूँ। 10 नंबर लाइन पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंट नेम से, जो एक डेसिमल वेरिएबल है और उसकी लेंथ है 4। और इस पे हमने एक वैल्यू स्टोर कर दी है, इनिशियल वैल्यू जो है 1। तो अभी हमारे काउंट वेरिएबल में वैल्यू कितनी है, 1। अब हम क्या कर रहे हैं, एक डू व्हाइल लूप रन कर रहे हैं लाइन नंबर 14 से। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, डू व्हाइल लिखना है और फिर F4 करना है। इतना आप लिखोगे डू व्हाइल और फिर आप F4 प्रेस करोगे। F4 प्रेस करने के बाद आपको कंडीशन में इस तरह से एक कंडीशन देनी होगी। तो आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशन यहाँ पास कर सकते हो। जैसे अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि जब तक जो काउंट की वैल्यू है वो लेस देन अगर 5 होगी तब तक ये कंडीशन ट्रू कंसिडर होगी, और जैसे ही वो 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो फॉल्स कंडीशन होगी और वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल को रेफर करते हैं सीएल में तो एम्परसेंट लगाना जरूरी होता है, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब हम क्या कर रहे हैं, डू वाइल लूप को यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया और ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसके अंदर आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट बाहर चला जाएगा। और फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 15 पे हम एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड रन कर रहे हैं एक वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। तो जो भी काउंट में वैल्यू होगी वो उसी को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ आप देखोगे मैंने मैसेज, यहाँ पे हम एक और बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं परसेंटेज कैर। ये क्या करता है, जो भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है उसको करेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम आने वाले सेशंस में भी डिस्कस करेंगे पूरा ब्रीफ में कि कैसे बिल्ट इन फंक्शन सीएल में काम करते हैं। बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू को हम डायरेक्टली एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड पे यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक परसेंटेज कैर यूज़ कर रहे हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर में और फिर वो वैल्यू प्रिंट हो पाएगी। फिर लाइन नंबर 16 पे हम क्या कर रहे हैं, सी एच जी वैर कमांड यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सी एच जी वैर लिखना है और F4 करना है। F4 करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे देखना है, एक वेरिएबल नेम मिलेगा आपको, सी एल वेरिएबल नेम, जो आपको यहाँ पे जिस पे भी जिसकी भी वैल्यू चेंज करनी है वो वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी। तो मैं यहाँ पे अभी मैं अकाउंट वेरिएबल रख रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू चेंज करनी है। और न्यू वैल्यू में मैंने क्या किया, काउंट में +1 कर दिया। तो जो भी मेरे अंदर वैल्यू रहेगी काउंट के अंदर उसको +1 कर देगा। ठीक है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, जैसे ही आप यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते हो और एंटर हिट करोगे तो वो कोट्स बाय डिफ़ॉल्ट लिखा वहाँ पे आ जाता है। तो आपको वो कोट हटाना है अगर आप कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से आपको वैल्यू लिखनी है। आप F4 से बाहर आने के बाद में वो कोट हटा सकते हो अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करनी या स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है आपकी। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे डाला और फिर एंड डू मैं आपको बता देता हूँ एक बार वो प्रैक्टिकली करके। तो सी एच जी वेर F4, अभी जैसे मैंने यहाँ पे मेरे को वैल्यू चेंज करनी है काउंट वेरिएबल की, तो मैं यहाँ पे एक न्यू वैल्यू डाल देता हूँ, काउंट +5, और मैंने एंटर हिट किया। तो एंटर हिट करने के बाद में ये वैल्यू अभी नॉर्मल आ रही है। ठीक है। इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई कोट आपने यहाँ पे यूज़ किया हो, अगर आप इसको कोट यूज़ करोगे तो वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि जब भी आपको वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एज ए स्ट्रिंग नहीं, वो आपको डायरेक्टली एम्परसेंड के साथ में यूज़ करना होगा। ठीक है। अभी हमने क्या किया, चेंज वेर से काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया 1 से। तो ये क्या करेगा, अभी हम पूरा प्रोसेस वापस से देखते हैं। वैल्यू हमारे पास 1 थी, कंडीशन चेक हुई, 1 5 से छोटा है, तो इस ब्लॉक में एंटर करेगा, इस वैल्यू को प्रिंट करेगा और फिर सी एच जी वेर से उसमें एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो 1 + 1 2। फिर ये वापस से लूप इटरेट होगा, वापस से ऊपर कंडीशन चेक करेगा, फिर से कंडीशन ट्रू होगी तो ये फिर एक बार रन करेगा। और फिर ऐसे 1 बाय 1 ये 4 के बाद में जैसे ही वैल्यू काउंट 5 होगा तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
तो उस केस में क्या करेगा, डायरेक्टली एंड लूप पे बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि अभी कंडीशन फॉल्स है। तो डू वाइल को आप इस तरह से ही समझ सकते हो कि एक कोई भी लाइंस ऑफ कोड को अगर बार बार आपको रिपीट कराना है किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, तो हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये बहुत सिंपल है इसका सिंटेक्स। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि प्रॉपर चल रहा है या नहीं। तो मैंने इसको कंपाइल करने के लिए 14 दिया, और अब हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ बॉटम पे आपको वैल्यू मिल रही है 1, और यहाँ पे प्लस आइकन है, मतलब हम और भी वैल्यूज चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पेज डाउन करता हूँ, यहाँ पे कर्सर रख के 2, 3, 4, और 4 के बाद में मैं पेज डाउन करूँगा तो ये दिखाएगा रोल अप और डाउन पास द फील्ड और लास्ट रिकॉर्ड इन फाइल। सो इतना ही हमारे पास डेटा था, इस वजह से ये अब और पेज डाउन नहीं करने दे रहा, क्योंकि 4 के बाद में हमारी वैल्यू हमने लूप को एग्जिट ही करा दिया। 4 जैसी वैल्यू होगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, तो कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो इस तरह से आप सिंपली डू वाइल लूप का यूज़ कर सकते हो जब भी आपको कोई स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड को रिपीट कराना है मल्टीपल टाइम किसी एक कंडीशन के लिए, तो उस केस पे आप डू वाइल लूप का यूज़ कर सकते हो। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।